हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सबको पता है, जेकेएसएसबी ने रिवाइजर सिलेबस निकाला अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए और आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब हम यहाँ पे देंगे। सबसे ज्यादा सवाल हमें ये आता है, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक रेफर करें, कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, वो मैं आप सबको बता दूंगा। और आपके और भी कुछ सवाल हैं, पहले उन्हीं का जवाब मैं देना चाहूंगा। आपका ये सवाल आता है, सर अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि डिवीजन वाइज? देखो भाई, अकाउंटेंट असिस्टेंट क्या, कोई भी एग्जाम जब अब जेएंडके में होगा ना ही डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकलेंगे, ना ही डिवीजन वाइज पोस्ट निकलेंगे। अब अगर पोस्ट निकलेंगे तो जेएंडके वाइज निकलेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज खत्म हुआ, अब पोस्ट निकलेंगे तो जेएंडके वाइज निकलेंगे। आपका दूसरा सवाल, जेएंडके वाइज निकलेंगे और सिलेक्शन के बाद जेएंडके में कहीं पे भी पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। दूसरा सवाल, फॉर्म कब निकलेंगे, एग्जाम कब होगा? फॉर्म कोरोना वायरस के बाद ही निकलेंगे और एग्जाम कोरोना वायरस के बाद ही होगा। दो रीजन है, एक तो ये पुराने पोस्ट है, वैकेंट है, फिल तो करने पड़ेंगे। दूसरा, बजट में बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 50,000 पोस्ट निकाले जाएंगे, बजट में बोला है, इसलिए तो निकालने पड़ेंगे। और सबसे पहले अकाउंटेंट असिस्टेंट की ही बारी है, यही फिल होंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे पोस्ट्स आपके लिए आने वाले हैं, तो आप टेंशन मत ही लीजिए, बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं। और भी एक सवाल आता रहता है, सर इसके लिए डिप्लोमा कंप्यूटर चाहिए क्या, और मास्टर्स डिग्री में ज्यादा परसेंटेज है वो चलेगा क्या? देखो भाई, इसके लिए कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। और मास्टर्स डिग्री की परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे बोला है कि ग्रेजुएशन में ही 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए और 45% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। लेकिन ग्रेजुएशन ही, ग्रेजुएशन क्या होता है भाई? बैचलर्स डिग्री, चाहे आप बीए बोलो, बीएससी बोलो, बीटेक बोलो, ठीक है ना, एमबीबीएस बोलो, कुछ भी बोलो, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपका एक मार्क्स गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब आपका सवाल जो मेजर है वो ये है कि सर सिलेबस को क्या किया जाए, किस तरह पढ़ा जाए, कौन सी बुक्स चाहिए और क्या किया जाए, एग्जाम किस तरह क्वालिफाई हो जाए। देखो भाई, उससे पहले ये मैं बताऊं, आपको मार्क्स 120 है और 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 1 मिनट आपके 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, ये एग्जाम देने से पहले, प्रिपरेशन से पहले कौन कौन सा पोर्शन मेजर पोर्शन है, ज्यादा ध्यान उन्हीं पे दे दो, ये सबसे पहला पॉइंट है। और आपको मैं ये बताऊं कि आप किताबों पे पढ़ के जाओगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाओगे, कहीं से भी पढ़ोगे, लेकिन अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज अगर आप नहीं करते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो ऑब्जेक्टिव्स का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग चलेगी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आपको पढ़ना तो है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे। एग्जाम से पहले करके जाओगे, बहुत ही अच्छी बात है। आपको अलग से एक वो फीलिंग आ जाएगी, आपको अलग से पता चलेगा, हाँ भाई अगर मुझे कुछ पता भी नहीं होता तो मैं कम से कम एलिमिनेशन मेथड से तीन ऑब्जेक्टिव्स को क्रॉस करके एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकता हूं, गेस लगा के भी, क्योंकि वो आपको वो हुनर आता है जब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और बताऊंगा मैं आगे लेक्चर्स में कैसे किया जाएगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे कहां से पढ़े। सबसे पहले ये जो पोर्शन है 30 मार्क्स वाला का, ये लगता है आपको जेएनके का जनरल नॉलेज है, नहीं भाई, ये इंडिया का जनरल नॉलेज और जेएनके का जनरल नॉलेज और कहीं कहीं वर्ल्ड पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ना, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल सपोर्ट हिस्ट्री, ये बात करता है जेएनके की भी, लेकिन जेएनके भी कितना है, बहुत कम बातें हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज कितनी हुई है, बहुत कम बातें। ये बात करता है जेएनके की भी, लेकिन याद रखना ये इंडिया की भी बात कर रहा है। यहाँ पे आपको इंडियन एंगल से भी पढ़ना है, जेएनके एंगल से भी पढ़ना है। और एक राज की बात बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें इतनी सारी है, फिर आप कितना पढ़ोगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंडियन एंगल से पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम करंट अफेयर के रिलेटेड। मतलब ये कि करंट अफेयर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, क्या रिसेंट पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या रिसेंटली रिलीजन में आते हैं चेंज, या कोई रिलीजन है या रिलीजन के रिलेटेड कोई रिसेंट चीज है, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, ये रिसेंट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री में खासकर आर्ट एंड कल्चर, रिसेंटली बहुत सारी चीजें हुई है हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, तो इसलिए आपको कम से कम 2 सालों की चीजें देखने पड़ेंगे। और हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कोई मार्क्स गिरने वाला नहीं है। हम आपको कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन कराते हैं। स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर को मिक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के एग्जाम करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। सर दूसरा पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। अब आपको लगता है हम अरिहंत पढ़ेंगे, ल्यूशन पढ़ेंगे, तरंग गोयल पढ़ेंगे, मैकबुक पढ़ेंगे, नहीं भाई, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है आपको। यहाँ पे एक ही बुक पढ़नी है, वो है लक्ष्मीकांत। आप बोलोगे सर लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, हम कैसे पढ़े? अरे ये पहले देखो ना, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत के भाई। कितने होते वो? 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, इतना तो आप कर ही सकते हो। आपको सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा हाईली सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही पढ़ो। 3 ही टॉपिक है, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीकांत का 10% आपको पढ़ना है बस। अब ये टॉपिक कहां पे पढ़ें? ये भी लक्ष्मीकांत आपको मिलेगा 73rd, ये आप वहीं पे पढ़ोगे, पॉलिटी लक्ष्मीकांत। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बोलता कोई बुक आपको, लेकिन नहीं, ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। मेरे नोट के बगैर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई चीज, क्योंकि जब भी मैं कोई इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ाता हूं तो मैं
आपको बहुत सारी चीजों का मिक्सचर पढ़ाता हूँ। जैसे रमेश सिंह का भी इंक्लूड करता हूँ मैं उसमें, संजीव वर्मा का भी, कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल भी उसी में डालता हूँ, करंट अफेयर उसी में डालता हूँ, अरिहंत, ल्यूसेंट, मैकबुक, तरन गोयल, ये सब तो छोड़ ही दो, ये तो मैं ऑलरेडी डालता हूँ, और एनसीईआरटी भी डालता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, आपको बस मेरा नोट पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसकी भी हम आपको अलग से एक पीडीएफ देंगे, वो पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री सर करा रहा है, लास्ट में आपको हिस्ट्री सर रिटन नोट्स अपने वो जो उन्होंने बनाए हैं वो देंगे, सबसे बेस्ट है, आपको वो देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको, आपकी ही डिमांड पे बुक्स वहां पे मिल रहे हैं। जो बुक्स आपने डिमांड की वहां पे मिल रहे हैं, 95% बुक्स हमने आपको दे दिए हैं। और हाँ, ये भी बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं सर टेलीग्राम चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड करने के बाद ओपन नहीं हो रही है फाइल, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। एक मिनिमम इशू आ रहा था, मसला एक हो रहा था, हम एक साथ लिंक सेट कर रहे थे दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक साथ लिंक शेयर नहीं करनी थी दो चैनल्स पे। हमारे दो चैनल है, एक जेके एसएसबी का टेलीग्राम चैनल और एक जेके पीएससी केएस का टेलीग्राम चैनल। हम कोई पीडीएफ दोनों जगह शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें रोकना है अब, और आपको हर एक बुक फिर से आप डाउनलोड करिए, आपको हर एक बुक मिलने वाली है। ओके, तो वो इश्यू सॉल्व हो गया है, आपको हर एक बुक मिलने वाली है। वहां पे जो आप बुक डिमांड करोगे आपको मिल जाएगी। 95% बुक्स आपको मिल गई हैं, जो आपने डिमांड की है। कुछ बुक्स हैं जो कि थोड़ा टाइम बाद आएंगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक चीज वहां पे मिल जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मटेरियल आपको कहीं से भी मिलेगा, नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सामने, और इसका भी पीडीएफ हम दे देंगे। देखो, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है। जो टॉपिक इकोनॉमी का है ना, वो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो टॉपिक इकोनॉमी का है ना, ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है। जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था, आपको कहीं से ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सब कुछ होगा। ये जो पंचायती राज एक्ट है, इसके लिए एक ब्यूटीफुल पीडीएफ है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी दोनों की, जेके एसएसबी की भी और जेके पीएससी केएस की भी, जाके ज्वाइन कीजिए और आपके सामने मटेरियल होगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जेएंडके इन इंडिया, ये टॉपिक मैं खुद ही पढ़ा लूंगा, और इसमें जो नोट होगा मेरा, बहुत सारा मिक्सचर होता है, आपको पता है, कहीं चीज जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी सवाल होता है, सर क्या ये जेएंडके का करंट अफेयर है, चाहे इंडिया का करंट अफेयर है? देखो भाई, आपको लगता है कि जेएंडके से बहुत सारा करंट अफेयर आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, पुराने पेपर जाके देख लीजिए, नेशनल करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा आता है। तो आप कभी भी ये मत कहिए कि सिर्फ जेएंडके का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप जेएंडके का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, और नेशनल करंट अफेयर तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं करा रहा हूं करंट अफेयर यूपीएससी आईएएस और जेकेपीएससी केएस का, लेकिन जब भी एग्जाम होगा तो करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर का टेंशन आप छोड़ ही दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन छोड़ दीजिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना क्या करना पड़ेगा आपके लिए। देखो, मैथमेटिक्स आपको सर करा रहा है, इसके लिए सर ने बोला 2 बुक्स बहुत ही जबरदस्त है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, दोनों के दोनों एससी गुप्ता और वीके कपूर की बुक्स है। उसमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, सब सारी चीजें नहीं, ये फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, आपको हम टॉपिक्स का पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, हर एक टॉपिक का। इसलिए आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए भाई। इकोनॉमिक्स तो आप छोड़ ही दीजिए, एक टॉपिक हो गया है, हर एक टॉपिक इसमें हो जाएगा, आप इसकी चिंता मत ही कीजिए। आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल पे नोट होगा, उससे बाहर आने के चांसेस मुझे नहीं लगता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है, अगर आपके पास अरिहंत है, ल्यूसेंट है, तो ये दो बुक्स ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स खत्म करने के लिए हमारे नोट्स फिर से आपको काम आएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। देखो, हमारे नोट्स जो है वो करंट अफेयर भी मिक्स कर रहा है कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर में पता है कितना करंट अफेयर एक साल में होता है, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा करंट अफेयर होता रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे खासकर यहाँ पे आईटी और इन चीजों में करंट अफेयर मिक्स करना पड़ेगा। अब इसका जो लेक्चर 2 है वो हमने दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त, आपको पसंद आया, आगे भी मिलेंगे आपको लेक्चर, ठीक है। थोड़ा सा हम जेकेपीएससी केएस और यूपीएससी आईएएस के साथ बिजी हैं अभी, थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन आपको लेक्चर तो मिल रहे हैं रोज रोज, 2-2 3-3 लेक्चर आते रहते हैं रोज रोज आपको। ऐसा नहीं कि अकाउंटेंसी के हर एक पोर्शन से, कहीं ना कहीं पोर्शन से आपको कोई ना कोई सर 1-2 लेक्चर, दिन के तो 2 लेक्चर कंपलसरी आपको मिल ही रहे हैं, कभी कभी तो 3 लेक्चर 4 लेक्चर मिलते हैं। अभी देखो, इसके लिए बुक क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए हमने 11th-12th एनसीईआरटी 4 दिए हुए हैं, और एक बेस्ट बुक दी है, फंडामेंटल्स इसकी अकाउंटेंसी की, बेस्ट बेसिक्स है, और सारे टॉपिक्स निकलते हैं आराम से, और वो भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखो भाई, साइंस का पोर्शन आपको सर करा रहे हैं, बायोलॉजी सर भी करा रहे हैं, फिजिक्स सर भी करा रहे हैं अलग से। अब ये जो आपको नोट दे रहे हैं वही बेस्ट है, आप उसके अलावा थोड़ा सा अरिहंत भी यूज कर सकते हो और ल्यूसेंट भी यूज कर सकते हो, जो उसमें साइंस का पोर्शन है, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, तो 10 ही मार्क्स है। वैसे ये बड़ा पोर्शन है, आपको मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप देखेंगे ना एक टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स और प्लांट्स ही बहुत बड़ा पोर्शन है, ये तो कभी कभी 15 दिन में खत्म होता है एक ही टॉपिक। देखो भाई, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंस के जो हमारे फिजिक्स टीचर है और बायोलॉजी टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। बायोलॉजी सर ऑलरेडी दिए हुए हैं और फिजिक्स सर भी
दे रहा है नोट्स मिल जाएंगे। अब जब भी आप प्रिपरेशन करोगे किसी भी जगह से आप प्रिपरेशन करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास पढ़ो या किसी दूसरे के पास पढ़ो, कहीं से भी जो आपको पसंद आए। लेकिन याद रखना आपको टेस्ट सीरीज लगानी बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज मस्ट है। और एक बात कहना चाहूंगा, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, हमारा एग्जाम से आने वाला कोर्स है, क्रैश कोर्स 15 दिन का, वो आप ज्वाइन करना। आप घर पे पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। एग्जाम से पहले 5 दिन तो होंगे, और उससे पहले मतलब 20 दिन आप कह सकते हो। 20 दिन में 15 दिन जो होते हैं उसमें हम आपको क्रैश कोर्स और बहुत सारी चीजें उसमें सीखता है बंदा। और आपके लिए लगेगा, आपको अगर आपने ज्वाइन किया, आपको लगेगा जो मैंने 1 साल में नहीं सीखा वो मैंने ये 15 दिन में सीखा। चलो भाई, यही कहना था। अगर आपको कोई सवाल है नीचे आप कमेंट में कर दीजिए, हम सवाल का जवाब दे देंगे। ओके, बाय।